ओम शांति। आज 6 दिसंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने माया की प्रबलता और बाबा की प्रबलता क्या है उस पर विस्तार पूर्वक हम सबको समझाया और ये याद दिलाया, बाबा जब आते हैं तो पतित से पावन बनाते हैं, माया जब आती है तो वो पावन को पतित बना देती है, तवाई बना देती है। माया का हम पर असर ना पड़े उसके लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। बाबा फिर से राजयोग सिखाने आए हैं, राजाओं का राजा बनाने के लिए आए हैं। ये फिर से शब्द शिव बाबा ही कहते हैं, क्योंकि हम बाबा के कल्प पहले वाले बच्चे हैं, 5000 वर्ष पहले वाले बच्चे हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि मैं कैसे ब्रह्मा के द्वारा तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूं। आप मेरी मुख वंशावली हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को शिव बाबा स्वयं समझाते हैं, पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। गॉड कैसे अडॉप्ट करते हैं, कैसे ये अडॉप्शन होती है, कैसे ये शिव परिवार बनता है, इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता। शिव बाबा कहते मैं पहले ब्रह्मा को अपना बनाता हूं, फिर उनके मुख से तुम्हें ज्ञान रतन देता हूं। तो ये तुम्हारी माता है, गाते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख गनेरे। इस समय अपना सब कुछ बाबा के पास इंश्योर करना है, बीमा करा देना है। हाँ, सब कुछ इंश्योर करने के बाद भी सर्विस जरूर करनी है। अगर सर्विस नहीं करेंगे तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। बहुत सावधान रहना है, माया मार्ग से विचलित करने के लिए आएगी। बाबा की याद से विकर्मों का बोझा उतार देना है। याद में वो शक्ति है जिससे पापों का बोझा उतरता जाता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। इस फिर से शब्द में सारा चक्र समाया हुआ है। मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। इस फिर से शब्द में सारा चक्र समाया हुआ है। सारा चक्र अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है। क्वेश्चन है, बाप भी प्रबल है तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है? बाप भी प्रबल, माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है? बाप तुम्हें पतित से पावन बनाते, पावन बनाने में बाप प्रबल है। बाप को पतित पावन सर्वशक्तिवान कहते हैं। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। सच्ची कमाई में ग्रहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। सच्ची कमाई में ग्रहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। विकारों के पीछे माया तवाई बना देती। इसलिए बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरने से पहले संभलना है। ओम शांति। तुम बच्चों को किन राहों पे चलना है, जरूर राह बताने वाला होगा। मनुष्य रॉन्ग रास्ते पे चलते हैं तब तो दुखी होते हैं। अब कितने दुखी हैं क्योंकि उनकी मत पर नहीं चल रहे। दुख का कारण क्या? कि हम भगवान की मत पर नहीं चल रहे, सब उल्टी मत पर चलते आए। जब से उल्टी मत देने वाले रावण का राज्य शुरू हुआ, बाप समझाते इस समय रावण की मत पर हो, तब हरेक का बुरा हाल हुआ है। सब अपने को पतित कहते भी हैं। गांधी बापू जी भी कहते थे, पतित पावन आओ। गोया हम पतित हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं कि हम पतित कैसे बने। चाहते हैं भारत में राम राज्य हो, परंतु कौन बनाएगा? गीता में बाप ने
सब बातें समझाई, परंतु गीता के भगवान का ही नाम उल्टा लगा दिया। बाबा समझाते, तुमने क्या कर दिया? गीता ज्ञान दिया किसने और नाम किसका रखा? देखो क्या कर दिया। क्राइस्ट के बाइबल में पोप का नाम डाल दें, कितना नुकसान हो जाए। ये भी ड्रामा। बाप बड़े से बड़ी भूल समझाते। ये आदि मध्य अंत का ज्ञान गीता में है। बाबा समझाते, मैं तुम्हें फिर से राजाओं का राजा बनाता हूं। तुमने 84 जन्म कैसे लिए ये तुम नहीं जानते, हम बताते हैं। ये कोई भी शास्त्र में नहीं है। शास्त्र तो अनेक है, भिन्न भिन्न मतें हैं। गीता माना गीता, जिसने गीता गाई उसने ही राय दी। कहते, मैं तुम्हें राजयोग सिखाने फिर से आया हूं। तुम पर माया का परछाया पड़ गया, फिर से आया हूं। गीता में भी कहते हैं, हे भगवान फिर से गीता सुनाने आ जाओ, फिर से गीता की नॉलेज दो। गीता में ये बात है कि आसुरी सृष्टि का विनाश और दैवी सृष्टि की स्थापना। श्रीमद् भगवत गीता में है आसुरी सृष्टि का विनाश, दैवी सृष्टि की स्थापना। फिर जरूर फिर से वो आएंगे। गुरु नानक फिर से आएंगे अपने समय पर। चित्र भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण भी फिर से मोर मुकुट वाला होगा। ये सब राज गीता में है, परंतु भगवान को बदल दिया। हम ऐसा नहीं कहते कि हम गीता को नहीं मानते, परंतु उसमें वो जो उल्टा नाम डाल दिया उसको बाबा आकर सीधा करते हैं। बाबा सत्य बात बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के आधार से ही मानव देव बना। उस ज्ञान को हम सब मानते हैं। ये भी समझाते हैं, हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट ढूंढा हुआ है। सब एक समान नहीं हो सकते। जैसे मनुष्य माना मनुष्य, वैसे आत्मा माना आत्मा, परंतु हर एक आत्मा में अपना पार्ट ढूंढा हुआ है। ये बातें समझाने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। बाप जानते कौन समझा सकते हैं, कौन सर्विस करने में समझदार है और किसकी लाइन क्लियर है। कौन दूसरों को समझा सकते हैं, कौन सर्विस करने में समझदार है, किसकी लाइन क्लियर है। देही अभिमानी रहते हैं, सब तो परिपूर्ण देही अभिमानी नहीं बने। वो तो अंत में रिजल्ट होगी। इम्तिहान के जब नजदीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता कौन कौन पास होंगे। टीचर्स भी समझ सकते हैं, बच्चे भी समझ सकते हैं ये सबसे तीखा है। वहां तो ठगी आदि भी हो सकती है, यहाँ वो बात नहीं हो सकती है। यहाँ तो ड्रामा में नूंद है, कल्प पहले वाले ही निकलेंगे। हमें पता चलता है सर्विस की रफ्तार से। इस सच्ची कमाई में घाटा और लाभ ग्रहचारी आदि आती है। यहाँ सच्ची कमाई होती है तो ग्रहचारी भी बहुत आती है। चलते चलते टांग टूट पड़ती। गंधर्वी विवाह करने के बाद माया एकदम तवाई बना देती। माया बड़ी प्रबल है। बाबा प्रबल है पावन बनाने में, इसलिए उन्हें सर्वशक्तिवान पतित पावन कहा जाता। फिर माया प्रबल है पतित बनाने में। सत्युग में माया होती नहीं, वो है ही वाइसलेस वर्ल्ड, और अब है विशियस वर्ल्ड। वो निर्विकारी दुनिया, ये विकारी दुनिया। कितनी जबरदस्त प्रबलता है। चलते चलते माया नाक से पकड़ तवाई बना देती है, फारकती दिला देती। इतनी प्रबल है माया। कितनी प्रबल है, बाबा का हाथ ही छुड़ा देती है। भले सर्वशक्तिवान परम पिता को कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं। आधा कल्प उसका राज्य चलता है। ये कोई थोड़ा जानते हैं? ये कोई भी नहीं जानते। दिन और रात आधा आधा होता। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। फिर भी सतयुग को लाखों वर्ष, कलयुग को कितने वर्ष दे देते। अब बाबा समझाते तो समझ में आता, ये बिल्कुल राइट है। बाप बैठ पढ़ाते। कलयुग में मनुष्य थोड़े गीता का राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाएंगे। ऐसे तो कोई है नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि हम राजयोग सीख राजाओं का राजा बनेंगे। वो गीता पाठशालाएं तो अनेक हैं, परंतु कोई राजयोग सीख राजाओं का राजा व रानी नहीं बन सकते। कोई भी एम ऑब्जेक्ट राजाई पाने का नहीं। यहाँ तो कहते हम बेहद बाप से भविष्य सुख की राजाई पाने के लिए पढ़ते हैं। शिव बाबा से पढ़ते हैं। पहले पहले अल्लाह पे समझाना है। गीता पर सारा मदार है। मनुष्यों को कैसे पता पड़े ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है,
हम कहाँ से आए, फिर कहाँ जाना है, किसी को पता नहीं। कौन देश से आया, कौन देश है जाना। गीत भी है ना, सिर्फ तोते माफी गाते रहते। बुद्धि जो आत्मा में है वो नहीं जानती कि हम जिनको हे परम पिता कहते हैं वो कौन है। उनको ना देख सकते ना जान सकते। आत्मा का तो फर्ज है बाप को जानना, देखना। अब तुम समझ गए हो, हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। कौन सी बात समझिए? हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा हमें समझाते हैं, पढ़ाते हैं। बुद्धि कहती है बाबा आकर पढ़ाते। जैसे किसकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं ना उनकी आत्मा आई है, तो तुम समझते हो हम आत्मा है, हमारा वो बाप है। बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। हम दुखी क्यों हुए? मनुष्य तो कह देते बाप ही सुख दुख देता है, भगवान को गाली देते रहते। वह आसुरी संतान, जैसे कल्प पहले कहा वैसे कहते हैं। तुम अब प्रैक्टिकल में ईश्वरीय संतान बने हो। आगे तुम आसुरी औलाद थे। अब बाबा कहते निरंतर मुझे याद करो। किसको भी ये 2 अक्षर समझाने बहुत सहज है। तुम भगवान के बच्चे हो। भगवान ने स्वर्ग रचा, अब ये नरक बन गया। फिर बाप स्वर्ग बनाते। बाबा में राजयोग सिखा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, शिव को नहीं जानते हो? प्रजापिता ब्रह्मा को भी रचने वाला वो है। सुनेंगे शिव परिवार की सुंदर लीला। क्या आप शिव को जानते हो? वो कैसे ब्रह्मा के द्वारा अपना बनाते हैं। जरूर बाप ब्रह्मा द्वारा सिखाएंगे। अभी शूद्र वर्ण है, हम ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे। नहीं तो विराट रूप क्यों बनाया? चित्र ठीक है परंतु समझ नहीं सकते। शूद्रों को ब्राह्मण कौन बनाएंगे? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। उनको कैसे अडॉप्ट किया? जैसे तुम कहते हो ये मेरी स्त्री, उनको मेरी कैसे बनाया? अडॉप्ट किया। बाबा कहते मुझे भी मात पिता कहते हो, मैं बाप तो हूं, मेरी कहां से लाऊं? तो इसमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। स्त्री अडॉप्ट की जाती, जैसे लौकिक बाप स्त्री को अडॉप्ट कर कुक वंशावली रचते हैं। बाबा ने फिर इनमें प्रवेश कर इनको अडॉप्ट कर इनके मुख द्वारा मुख वंशावली बनाई। तुम कहते हो ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, जरूर इनका ही नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। इनको किसने अडॉप्ट किया? बेहद के बाप ने। दृष्टांत बड़ा अच्छा है परंतु जिनकी बुद्धि में बैठा होगा वही समझा सकेंगे। बुद्धि में नहीं होगा तो उनको समझाना नहीं आएगा। लौकिक पारलौकिक बाप तो है ना, वो भी स्त्री को अडॉप्ट कर मेरी कहते हैं। ये फिर इनमें प्रवेश होकर अडॉप्ट करते हैं। खुद कहते हैं मुझ निराकार को इनका आधार लेना होता है। इनका नाम भी बदली करता हूं। एक ही टाइम कितनों के नाम रखे, नाम की लिस्ट तुम्हारे पास होनी चाहिए। शुरू में बाबा ने बहुत सारे नाम चेंज किए, जैसे दादी प्रकाश मणि जी, दादी चंद्रमणि जी, ऐसे लगभग 150 नाम की लिस्ट थी जो वतन से आई। तो बाबा ने कहा ये लिस्ट होनी चाहिए, प्रदर्शनी में नाम की लिस्ट भी दिखानी चाहिए। बाबा ने कैसे एक ही समय नाम रखे। बाबा ने हमें अपना बनाया और नाम बदलाया। उनको भृगु ऋषि कहते हैं। श्री बाबा ने अपना बनाया, नाम परिवर्तित किया, उनको भृगु ऋषि कहते हैं। जन्म पत्री तो भगवान के पास ही है। वंडरफुल नाम है। अब सब तो है नहीं, कोई तो आश्रवत भागंती हो गई, आज है कल है नहीं। नंबर 1 दुश्मन है काम। ये काम विकार बहुत तंग करता है, उस पर जीत पानी है। ग्रस्त व्यवहार में रहते विकारों पर विजयी बनना है। यह प्रतिज्ञा। अपनी वृत्ति देखनी है। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म तो नहीं किया, चेक करना है हमारी वृत्ति में भी कोई विकर्म ना बने। तूफान सबको आते हैं, इसमें डरना नहीं। बाबा से बहुत बच्चे पूछते हैं ये धंधा करें या नहीं। बाबा लिखते मैं कोई तुम्हारे धंधे को देखने आया हूं क्या? मैं तो टीचर हूं, पढ़ाने के लिए आया हूं। धंधे की बात हमसे क्यों पूछते हो? मैं तो राजयोग सिखाता हूं। रुद्र यज्ञ भी गाया हुआ है, श्री कृष्ण यज्ञ नहीं। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण ने ये सृष्टि चक्र का, उनमें सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं। अगर ये मालूम हो कि 16 कला फिर 14 कला बनना है तो उसी समय राजाई का नशा उड़ जाए। वहां तो है ही सदगति।
सदगति दाता एक है, वो आकर युक्ति बताते हैं, दूसरा कोई बता नहीं सकता। पहले पहले बात उठाओ, किसने कहा काम महाशत्रु है। ये भी गाते हैं, विशियस वर्ल्ड वाइसलेस वर्ल्ड। भारत में रावण को जलाते हैं, सत्युग में थोड़े जलाएंगे। अगर ये कहते कि अनादि है, सत्युग में भी था, तो सब जगह दुख ही दुख होगा, फिर स्वर्ग कैसे कहेंगे। ये बातें समझानी है। हर एक की रफ्तार अपनी है, पता लग जाता है कौन अच्छी रफ्तार वाला है। पुरुषार्थ में स्पीड सबकी अपनी है, पता चल जाता कौन अच्छी रफ्तार वाला है। संपूर्ण तो कोई बने नहीं, बाकी हाँ सतो रजो तमो होते हैं। बुद्धि हर एक की अलग अलग है। जो श्रीमत पर नहीं चलते वो है तमो प्रधान बुद्धि। जो श्रीमत पे नहीं चलते वो है तमो प्रधान बुद्धि। अपने को इंश्योर नहीं करेंगे तो भविष्य 21 जन्म के लिए कैसे मिलेगा। मरना तो है ही, तो क्यों ना इंश्योर कर देना चाहिए। सब कुछ उनका है, करेंगे कुछ सेकंड के लिए, अपना सब कुछ सौंप देंगे। तन मन धन बुद्धि संकल्प श्वास सब कुछ आपका है। अपना ये संकल्प याद रखना है, जो कुछ है मेरे पास सब उनका है। तो परवरिश भी तो वो करेंगे, भले कोई सब कुछ देते परंतु सर्विस नहीं करते। जो दिया वो खाते रहते तो बाकी जमा क्या होगा, कुछ भी नहीं। सर्विस का सबूत चाहिए। देखा जाता है कौन पंडे बनकर आते हैं, नई बीके भी आपस में सेंटर चलाते हैं, उनको भी आफरीन दी जाती। ये नॉलेज बड़ी सहज है। वानप्रस्थ अवस्था वालों को जाके समझाओ वानप्रस्थ अवस्था कब होती है। बाप ही गाइड बन सबको ले जाएंगे। जानते हो बाबा ही कालों का काल है। हम तो खुशी से बाबा के साथ इकट्ठे जाना चाहते हैं। पहले पहले मुख्य बात उठाओ, गीता ज्ञानदाता कौन, जिसने गीता सुनाई। लक्ष्मी नारायण को राजयोग किसने सिखाया, उनकी भी राजधानी स्थापन हो रही है। और कोई राजधानी स्थापन करने आते नहीं, बाप ही राजधानी स्थापन करने आते हैं। सब पतितों को पावन बनाते। ये है विशियस वर्ल्ड, वो है वाइसलेस वर्ल्ड। दोनों में नंबरवार मर्तबे हैं। जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे उनकी बुद्धि में बातें बैठेंगी, जो श्रीमत पे चलता है उनकी बुद्धि में सारी बातें बैठेंगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे, इसके लिए देही अभिमानी रहना है। सच्ची कमाई में माया किसी प्रकार से घाटा ना डाल दे, ये संभाल करनी है। कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना। इंश्योर करने के बाद सर्विस जरूर करनी है। बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे, इसके लिए देय अभिमानी रहना है। सच्ची कमाई में माया किसी प्रकार से घाटा ना डाल दे, ये संभाल करनी है। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। इंश्योर करने के बाद सर्विस जरूर करनी है। बहुत सुंदर वरदान। माया को दुश्मन की बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ एक रस रहने वाले माया जीत भव। माया को दुश्मन की बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ एक रस रहने वाले माया जीत भव। माया आती आपको पाठ पढ़ाने, इसलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए आती है। इसलिए माया को दुश्मन की बजाय सहयोगी समझो तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। पाठ पक्का करेंगे, अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमजोर बन माया का आह्वान नहीं करो तो वह विदाई ले लेगी। माया आती आपको पाठ पढ़ाने, घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का, कभी शांत स्वरूप बनने का, ये पाठ पक्का कराने के लिए माया आती है। माया को दुश्मन के बजाय सहयोगी समझो तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे।
पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमजोर बन माया का आह्वान नहीं करो तो वो विदाई ले लेगी। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती है। हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। आज हम याद रखेंगे, मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूं। दृढ़ता सफलता का आधार है। बाबा ने मुझे संकल्पों में दृढ़ता प्रदान की है। कोई भी पावन श्रेष्ठ कार्य करना ही है। अपना हर संकल्प शुद्धता, दृढ़ता से अंडरलाइन करें। मैं भगवान का बच्चा हूं, माया जीत हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मेरा हाथ परम पिता के हाथ में है। कमजोर विचार माया है। मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।